Hello everyone, students. Today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 27. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 5th September 2020. So let's start today's worksheet, and today our topic is modals. Hello students, this week we will learn about modals. इस वीक हम मॉडल्स के बारे में सीखेंगे। और मॉडल्स क्या होती हैं बच्चों? मॉडल्स आर द वर्ड दैट टेल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। मॉडल्स सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है उसके बारे में हमें और अधिक इन्फॉर्मेशन देती हैं। मोडाल्स एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन। जो मोडाल्स होती हैं वो प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता एंड परमिशन मीन्स आज्ञा। तो जो मोडाल्स होती हैं वो क्या एक्सप्रेस करती हैं? प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन को एक्सप्रेस करती हैं। वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस वीक। इस हफ्ते हम प्रोबेबिलिटी की मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी वर्ब कन्वे पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ थिंग्स। तो इसमें देखिए जो प्रोबेबिलिटी की वर्ब्स हैं वो क्या क्या शो करती हैं बच्चों? पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट आता है पॉसिबिलिटी शो करती हैं, सेकंड इज इम्पॉसिबिलिटी शो करती हैं, थर्ड इज सर्टेनिटी ऑफ थिंग्स शो करती हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना। जब किसी चीज़ की संभावना होती है, जैसे कि बरसात हो सकती है ना, अगर क्लाउड्स हैं स्काई में, बहुत सारे डार्क क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, तो क्या है? ये पॉसिबिलिटी है। तो इट में रेन, बरसात हो सकती है। तो वहाँ हमने क्या यूज़ किया? मे का यूज़ किया, है ना। मे, माइट, कैन, कुड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ करते हैं। मे और कैन का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और माइट और कुड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। तो किसके लिए हमने इनका यूज़ किया? इनका यूज़ किया हमने पॉसिबिलिटी के लिए, जब हमें किसी चीज़ की संभावना लगे। ठीक है, समथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ संभव है, बट नॉट सर्टेन, लेकिन निश्चित नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि बरसात हो ही जाए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें संभावना थी, है ना। तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया? मे का यूज़ किया, है ना। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन कौन सी मॉडल्स यूज़ करते हैं? मे, माइट, कैन और कुड। अब आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। नाउ कम टू नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी मीन्स असंभव। जहाँ हमें लगे कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, असंभव है, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? कैन नॉट या कुड नॉट का। अब कैन नॉट का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे और कुड नॉट का यूज़ हम पास्ट टेंस में करेंगे। समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ जो इम्पॉसिबल हो, असंभव हो। ठीक है, वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? कैन नॉट और कुड नॉट का। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स होता है बच्चों निश्चितता। जहाँ हम निश्चित हो जाएं कि ऐसा होगा ही, तो वहाँ हम किस मॉडल का यूज़ करते हैं? मस्ट का। वी आर श्योर समथिंग इज़ ट्रू, जब हम निश्चित हों कि ये कुछ बिल्कुल सत्य है, एंड वी हैव रीज़न फॉर आवर बिलीव, और हमें हमारे विश्वास के पीछे कुछ कारण भी पता हो। जब हम निश्चित हो जाते हैं किसी बात के बारे में, तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जहाँ पॉसिबिलिटी होती है तो मे, माइट, कैन, कुड। इम्पॉसिबिलिटी के लिए कैन नॉट और कुड नॉट, और सर्टेनिटी के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। अब बच्चों आपकी जो वर्कशीट है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। पहले देखिए सेंटेंस, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और इसके अलावा आपको बताया गया है कि ये जो एग्जाम्पल है, जो सेंटेंस है, ये किस टेंस का है, और फिर ये भी बताया कि इसमें किस टाइप की मॉडल का यूज़ किया गया, और फिर ये भी बताया कि आखिर वही मॉडल क्यों यूज़ की गई है, लिए उसके लिए रीज़न बताया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पहला सेंटेंस। राम सिंह में ओपन हिज शॉप टुमारो। राम सिंह में ओपन हिज शॉप टुमारो। राम सिंह कल अपनी दुकान खोल सकता है ना। तो ये क्या है? कल खुलेगा ना, आने वाले कल में। तो ये कौन से टेंस का हुआ? फ्यूचर टेंस का हुआ। अब देखिए यहाँ पे टाइप कौन सी है? पॉसिबिलिटी है, हमें संभावना है कि वो खोल सकता है ना। तो यहाँ हमने किस मॉडल का यूज़ किया? मे का। अब देखिए रीज़न दिया है इसमें कि क्या रीज़न है कि हमने मे यूज़ किया। तो इट इज़ पॉसिबल दैट राम सिंह में ओपन हिज शॉप द नेक्स्ट डे। ऐसी संभावना है कि राम सिंह नेक्स्ट डे अपनी दुकान खोलेगा। तो हमें संभावना फील हो रही है ऐसी, हमें ऐसा फील हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मे मॉडल्स का यूज़ किया है।
अब सेकंड सेंटेंस, सेकंड एग्जांपल देखिए, सी कांट बी इल, वह बीमार नहीं हो सकती है, वह बीमार नहीं हो सकती है। ये किस टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है। अब बीमार नहीं हो सकती है तो क्या है? इम्पॉसिबिलिटी, निश्चित रूप से, है ना। अब हम इस बारे में निश्चित हैं कि वह बीमार नहीं हो सकती। अब निश्चित क्यों है? इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या है? आई सॉ हर प्लेइंग 2 hours बैक, मैंने उसे 2 घंटे पहले खेलते हुए देखा था। तो ये मेरे पास रीजन है, इसीलिए मैं कहती हूँ सी कांट बी इल, कि वह बीमार नहीं हो सकती है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट बी थर्स्टी, तुम प्यासे हो, तुम प्यासे हो। यहाँ पर मस्ट किसके लिए? कि हम सर्टेनली, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तुम प्यासे ही हो। ठीक है। तो देखिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर हमें सर्टेनिटी है, निश्चितता है इस बारे में कि हाँ तुम प्यासे ही हो। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए हमें रीज़न पता है, यू डिड नॉट कैरी योर वाटर बोतल विद यू, क्योंकि तुम अपने साथ अपनी वाटर बोतल नहीं लाए। ये एक रीज़न है। जब तुम वाटर बोतल ही नहीं लाए तो निश्चित रूप से तुम प्यासे हो। तो यहाँ हमने क्या मॉडल यूज़ किया है? मस्ट का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम सर्टेनिटी के लिए मस्ट का यूज़ करेंगे, इम्पॉसिबिलिटी के लिए कैन नॉट का यूज़ किया, और पॉसिबिलिटी के लिए हमने मे का यूज़ किया। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक, नीतू मैम लास्ट वीक, पिछले हफ्ते स्कूल नहीं जा सकी, है ना। तो ये पिछले हफ्ते, बीते हुए समय की बात है, तो टेंस कौन सा हो गया? पास्ट टेंस। इम्पॉसिबिलिटी, असंभव बात थी, है ना। सी वॉज क्वारंटाइन एट होम फॉर द लास्ट 10 days, वह स्कूल नहीं जा सकी, है ना। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? सी वॉज क्वारंटाइंड एट होम फॉर द लास्ट 10 days, वह पिछले 10 दिनों से घर में क्वारंटाइन थी, है ना। वह पिछले 10 दिनों से घर में क्वारंटाइन थी। तो ये क्या था? इसीलिए वो स्कूल नहीं जा सकी। अब फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, खेमू मस्ट बी हियर, खेमू को यहाँ होना चाहिए। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। इसमें सर्टेनिटी है, निश्चितता है। आई सॉ हिज बाइसिकल आउटसाइड एट होम, हमारे पास एक रीज़न है, उसे यहाँ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने उसकी साइकिल घर के बाहर देखी है। जब उसकी साइकिल है तो वो भी यहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? निश्चितता शो कर रहा है, सर्टेनिटी शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मस्ट मॉडल का यूज़ किया है। लास्ट एग्जाम्पल है, राजी कुड हैव वन द कॉम्पिटिशन, राजी ने कॉम्पिटिशन को जीता। तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस हुआ, और इसमें पॉसिबिलिटी है, संभावना है। सी हैज़ अ गुड वॉइस, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, मधुर है। मे बी कि उसने जो कंपटीशन था उसको जीत लिया होगा। ठीक है। तो ये अभी हमने समझे कि किस सेंटेंस में हम किस मॉडल का यूज़ करते हैं। अब हम इसके बेस पर प्रैक्टिस करेंगे, और इसके कुछ सेंटेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, मैं आपको आंसर भी बताऊंगी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसमें प्रोबेबिलिटी की सारी मॉडल्स कौन कौन सी यूज़ की थी हमने? पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी के बेस पर जो मॉडल्स थी वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, भूषण डैश अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, भूषण ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की। ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट मोबाइल डाटा, तो उसके पास सफिशिएंट मोबाइल डाटा नहीं था। तो जब उसके पास डाटा ही नहीं था तो उसने अटेंड नहीं की होंगी। तो यहाँ पे हम इम्पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? कुड नॉट, कुड नॉट। तो फर्स्ट सेंटेंस में आएगा कुड नॉट। ठीक है। अब सेकंड देखिए, गीताज कॉन्टैक्ट नंबर इज अनरीचेबल, गीता का कॉन्टैक्ट नंबर अनरीचेबल आ रहा है ना। सी डैश गॉन टू हर होम टाउन, अब देखिए गीता का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अनरीचेबल आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि वह अपने गांव चली गई होगी। तो हम यहाँ पर निश्चित रूप से कह रहे हैं उसका नॉट रीचेबल है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? मस्ट हैव। ठीक है, यहाँ पर हम मस्ट हैव का यूज़ कर सकते हैं। मस्ट हैव, ओके, मस्ट हैव गॉन टू हर होम टाउन। थर्ड इज द टीम इज़ प्लेइंग वेल, टीम बहुत अच्छी तरह से खेल रही है, बहुत अच्छी तरह से खेल रही है।
तो दे कैन विन, वे जीत सकते हैं, दे कैन विन। फोर्थ इज द फ्रूट वॉज कट, फ्रूट को काटा, एंड लेफ्ट अनकवर्ड, और उसे बिना ढके हुए छोड़ दिया, है ना, उसको बिना ढके हुए छोड़ दिया। तो इट कुड बी, इसमें क्या आ जाएगा, इट कुड बी फुल ऑफ जम्स। तो वो जो जम्स हैं उनसे फुल हो गया होगा, मतलब उसमें बहुत सारे जम्स हो गए होंगे। फिफ्थ इज इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ संडे टुडे, सो वी डैश ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे। आज संडे है इसलिए हम कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, संडे है, छुट्टी, हमारे पास एक रीज़न है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन नॉट। इट इज़ संडे टुडे, वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे। अब सिक्स्थ नंबर देखिए, यू आर गोइंग आउटसाइड, तुम बाहर जा रहे हो, यू मस्ट वियर ए मास्क। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, मस्ट, निश्चित रूप से तुम्हें एक मास्क पहनना चाहिए। यू आर गोइंग आउटसाइड, तुम बाहर जा रहे हो, तो ये निश्चित है, हम बाहर जा रहे हो। मस्ट हमने यहाँ क्यों यूज़ किया, बिकॉज वी हैव अ रीज़न, यू आर गोइंग आउटसाइड, आप बाहर जा रहे हो, इसलिए यू मस्ट वियर ए मास्क, तुम्हें एक मास्क पहनना चाहिए। सेवेंथ इज आई सी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, मैंने आकाश में ब्लैक क्लाउड्स देखे। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, इट में रेन, बरसात हो सकती है। सेवेंथ में हम यूज़ करेंगे मे। एट्थ इज इफ़ वी डोंट हरी, यदि हम बहुत जल्दी नहीं में हैं, वी माइट लेट, वी माइट MIGHT, वी माइट लेट, यदि हमने बहुत जल्दी नहीं की तो क्या होगा, हम लेट हो जाएंगे। इफ़ वी डोंट हरी वी माइट लेट। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर, यू हैव रीड द स्टोरी, तुमने स्टोरी पढ़ी, यू डैश नो द आंसर, जब तुमने स्टोरी पढ़ी है तो निश्चित रूप से तुम्हें आंसर आते होंगे, तो नाइन्थ का हो जाएगा यू मस्ट नो द आंसर। You have read the story, you must know the answer. 10th is I started working on the project quite late. मैंने प्रोजेक्ट पे काम करना लेट शुरू किया था। I dash finish it today. जब मैंने लेट स्टार्ट किया था तो मैं इसे आज फिनिश नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा, I can not finish it today. I hope you understand all sentences and uses of modals of probability. So we will meet again in next educational video. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।